नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात कैबिनेट बैठक की। देहरादून में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कोविड-19 के लिए 1020 पदों पर नर्सिंग स्टाफ को रखने की मंजूरी दी गई, तो वहीं नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कैंपा योजना के लिए 29 पद की मंजूरी मिली है। उधम सिंह नगर में फिल्म सिटी, साइबर पार्क, SEZ के लिए 3000 एकड़ भूमि से पहले चरण के लिए 1000 एकड़ भूमि दी जाएगी। स्टोन क्रशर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट नीति 2020 के तहत अहम फैसला लिया गया। अब गंगा नदी के किनारे 1.5 किलोमीटर, मैदानी इलाकों में नदी के किनारे 1 किलोमीटर, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही उद्योग विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली को मंजूरी दी गई है। गंगा नदी के किनारे जो हरिद्वार जिले में स्टोन क्रशर स्टीलिंग प्लांट की न्यूनतम दूरी 1.5 किलोमीटर निर्धारित करने की बात कही। दूसरा, अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी जो है उसके किनारे पर जो ये होंगे ये 1 किलोमीटर की, और इसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों की जो बरसाती नदी है उसमें 500 मीटर की, और पर्वतीय क्षेत्रों की जो दूरी है वह पहले जैसी रखी। अब इसमें एक बिंदु आया था कि जो क्रशर सैकड़ों लगे हुए हैं वो चूंकि पहली सरकार के नियम के अनुसार लगे हुए, इन्होंने कहा था जब रिन्यूअल करवाने होंगे 5 साल के बाद उनको, अभी जब चल रहे हैं मान लिया कोई 3 साल में 2 साल में पूरा हो रहा है तो उसको इसका पालन करना पड़ेगा, जो संभव इसलिए नहीं था कि मान लिया इसका पालन करते हुए तो उसको सारा प्लांट उखाड़ के वो कहीं और ले जाना पड़ता। तो हमने कहा कि जो लगे हुए उनका रिन्यूअल इत्यादि तो पुरानी नियमावली के अनुसार देंगे। उधर नैनीताल जेल लाया जा रहा पॉस्को का कैदी पहाड़ी से कूदकर फरार हो गया, जिसके बाद से कैदी की तलाश जारी है। पुलिस और गोपनीय विभाग की टीम दुर्गम मार्गों में भारी बरसात के बीच आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम हल्द्वानी से नैनीताल आते वक्त कैदी वाहन से कूदकर फरार हो गया। कमल लेट गए। तो फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह का दुर्गम मार्ग है जहां से कैदी फरार हुआ है, और अब पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है पॉस्को के इस कैदी को तलाश करने में। तो जेल में बंद था कैदी और फरार कैदी की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। तो दुर्गम इलाकों में फरार कैदी की तलाश में किस तरह से पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मानसून की पहली ही बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित है। उत्तराखंड में बारिश इस कदर आफत बनकर बरसी कि बरसाती नालों में उफान आ गया। रामनगर की इस तस्वीर को देखिए, सड़क पर सैलाब ऐसे बह रहा है मानो यहाँ कोई नदी। सड़क पर बह रहे सैलाब की वजह से वाहन चालक जहां तहां रुक गए। पानी इतना ज्यादा है कि इसके बीच से होकर गुजरने की जहमत कोई नहीं उठा रहा। उधर मूसलाधार बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि नदी के आसपास के घाट डूब गए हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है। जो भी लोग घाटों के किनारे रहते हैं और जिन लोगों के घर हैं या कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनको अलर्ट किया जाता है कि नदी का जल स्तर बढ़ रहा है या बढ़ेगा या बारिश की संभावना है, और अपनी हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनको तैयारी में रखा जाता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी आम दिनों की अपेक्षा 15 मीटर ऊपर बह रही है। राहत की बात यह है कि अलकनंदा ने अभी खतरे का निशान पार नहीं किया है। मूसलाधार बारिश देवल गांव में कहर बनकर बरसी। भारी बारिश के कारण एक शौचालय ध्वस्त हो गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की मांग की है। बाबा शिव के धाम केदारनाथ में भी अब हर दिन बारिश हो रही है। इस बार वैसे ही केदार धाम की यात्रा के लिए सिर्फ स्थानीय लोगों को ही इजाजत है, जिस वजह से केदार धाम में चहल पहल कम है। वहीं बारिश की वजह से चहल पहल और भी कम हो गई है।
केदारनाथ तक सभी चौकी थानों को इस बारे में अलर्ट कर दिया जाता है। 10 साल से कम के बच्चे और 65 साल से अधिक के लोगों के जाने पर बाहर है। उत्तराखंड के लोग वहाँ दर्शन कर सकते हैं। 1 तारीख से व्यवस्था चालू है, तो इसमें कंटिन्यू यात्री आ रहे हैं प्रदेश के और वो दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे हैं। जोशीमठ में मानसून की बारिश मुसीबत बन गई है। लामबगड़ के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। लामबगड़ में पिछले कई साल से डेंजर जोन बना हुआ है, जिसका ट्रीटमेंट भी किया गया था, लेकिन फिर भी इस जगह पर मलबा गिरने की घटनाएं रुक नहीं पाई हैं। मूसलाधार बारिश से बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे पर सैलाब ऐसे कहर बनकर आया कि इस जगह पर सड़क का नामो निशान मिट गया। राना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस वजह से अब लोग वैकल्पिक रास्ते से आवाजाही को मजबूर हैं। मुसीबत इतनी बढ़ गई है कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। राना चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच में जजरगाड़ नामे जो खड्ड है वो पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। रात को अचानक कहीं बादल फटने की घटना से पूरी जो सड़क थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ चुके हैं। मैं शासन प्रशासन और जिला प्रशासन से गुहार करता हूं कि तत्काल इसका समाधान किया जाए। नेशनल हाईवे पर आवाजाही के लिए एसडीआरएफ टीम ने वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है, लेकिन खतरा इस बात का है कि अगर यहां से गुजरता समय लैंडस्लाइड हुआ तो जान भी जा सकती है। सड़क टूटने से गीठ पट्टी के 8 गांव के ग्रामीणों के लिए आवाजाही में परेशानी हो रही है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इसी पथरीले मार्ग से होकर गुजरते हैं। बड़कोट से नितिन चौहान, जोशीमठ से रणजीत रावत, रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, मगर हरिद्वार में नगर निगम ने इस चेतावनी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि पानी की निकासी नहीं होने से शहर में जहां तहां पानी भर गया। ऐसा ही हाल कमोवेश खटीमा में भी नजर आया। धर्मनगरी हरिद्वार में यह मॉनसून सीजन की मुसीबत है। शहर की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहां पर जल भराव ना हो। इस तस्वीर को देखिए, ये स्कूटी कैसे सैलाब के साथ बहकर जा रही है। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। नजारा ऐसा लग रहा है मानो सड़क नहीं कोई नदी हो। अब दूसरी तस्वीर को देखिए, ये बाइक कैसे सैलाब के साथ बहकर जा रही है। दुकानों के बाहर पानी को देखकर सड़क का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। धर्मनगरी को इंद्रदेव ने पानी पानी कर दिया है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये ई रिक्शा पानी के बीच से गुजरते समय खराब हो गई, इसलिए अब इसे धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। शहर के मुख्य रास्ते हों या फिर कॉलोनी की सड़कें, सब जगह हाल एक जैसा ही है। इस कॉलोनी की हालत देखकर यहाँ किस तरह से पानी बह रहा है, लोगों की जान पर बनाई है। गाड़ियाँ बंद पड़ रही है, लोग फंसे पड़े इधर से उधर समस्या है कि इसकी आज तक इतने सारे कोई कार्रवाई नहीं। बहुत बुरा हाल है, प्रशासन को नजर नहीं आ रहा। दुकानों में पानी घुस गया है, यहाँ कुछ देखने और सुनने वाला है नहीं और बहुत बुरी हालत हो रखी है। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ का सारा कैसा हाल है। उधम सिंह नगर के खटीमा में बारिश ऐसी हुई कि शहर पानी पानी हो गया। इस पेट्रोल पंप की हालत देखिए, यहाँ कई फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग पानी के बीच से होकर ही जैसे तैसे गाड़ियों में तेल डलवा रहे हैं। अब शहर की सड़कों की हालत भी देख लीजिए। सड़कों पर पानी ऐसे बहा मानो शहर में कोई नदी आ गई हो। सड़क का कुछ भी अता पता नहीं। आदर्श कॉलोनी, कंजाबाग रोड और शिव कॉलोनी सहित शहर की तमाम बड़ी कॉलोनियों में जल भराव है। शहर की तमाम कॉलोनियों में पानी भरा है। घरों के अंदर पानी पहुंचता जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं।
हरिद्वार से रोहित शिकोला के साथ खटीमा से धीरेन्द्र मोहन, एबीपी गंगा। तो एक तरफ देखा आपने पानी से किस तरह की दिक्कत है, वहीं पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मार्ग मंगलवार से बाधित है। मार्ग को खोलने की कोशिश कर रही जेसीबी के ऊपर बोल्डर गिर गया, जिसमें जेसीबी चालक को चोट लगी है। इस जगह पर बारिश के मौसम में मलबा गिरता रहता है। प्रशासन की तरफ से जेसीबी भी तैनात की गई है, मगर बार बार गिरता मलबा परेशानी खड़ी कर रहा है। मुनस्यारी मार्ग की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं, जहां जेसीबी के ऊपर बोल्डर गिरने से हादसा हुआ और जेसीबी चालक को चोट लगी। तो कल से ही ये मार्ग बाधित है और बार बार मॉनसून सीजन में मलबा गिरता है, जिससे परेशानी होती है। आज मैं यहाँ पर एक दिन से फंसा हुआ हूँ नासनी में, और मैं अपने गांव जाना चाह रहा था, लेकिन रास्ता खराब है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो जेसीबी मशीन है वो टूट चुकी है यहाँ पर ऊपर मलवाने से, और ड्राइवर भी घायल है। वहीं पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे पर मलबा आ जाने से रोड बाधित है। पिथौरागढ़ तवाघाट रोड 3 जगह पर बाधित है। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड बंद होने से 2 एम्बुलेंस को भी वापस लौटना पड़ा। पिथौरागढ़ से धारचूला गोठी के पास रोड बाधित है, तो वहीं धारचूला से निगाल पानी और तवाघाट से गटिया बगड़ के पास 3 जगह से रोड बंद है। वहीं अल्मोड़ा में बारिश के बाद एक मकान ढह गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं शहर की रौनक कही जाने वाला करीब 300 साल पुराना एक पेड़ भी धराशायी हो गया। अल्मोड़ा में आफत बनकर बरसी बारिश। मलबे में दफन हुई 3 जिंदगियां। अल्मोड़ा जिले में 20 घंटे से बारिश जारी थी। नदी नाले अचानक उफान पर बहने लगे। इसी दौरान द्वाराहाट के तैल मलारी गांव में बारिश आफत बनकर बरसी। देखते ही देखते एक मकान जमींदोज हो गया। इस मकान के मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। ये बहुत बड़ी एक दुखद आपदा इस घर में आई, और जहाँ की शुक्र भगवान का ये है कि उनका एक बच्चा नीचे दोस्तों के साथ बैठा था, तो उस बेचारा उसकी जान बच गई। और उनके घर के 4 सदस्य यहीं पर थे, जिनमें एक बुजुर्ग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, और 3 जनों की जो है यहाँ पर स्वर्गवास हो चुका है। बड़े दुखद घटना है, बहुत बड़ी आपदा यहाँ पर इनके घर पर आई है। मैं तुरंत इसके पूरी हमारी जो है पूरा शासन प्रशासन यहाँ पर पहुँच के अपनी रिपोर्ट लेके चले गया है, और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूर्ण तरीके से इनको सरकार के द्वारा मदद करने का काम करेंगे। बारिश इतनी तेज थी कि एक पेड़ धराशायी हो गया। तस्वीरें देखिए, ये पेड़ किस तरह से जमीन पर गिरा हुआ है। गनीमत रही कि जब ये पेड़ गिरा तब इसकी चपेट में कोई नहीं आया, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। बाद में जेसीबी की मदद से किसी तरह से पेड़ को हटाया गया। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो मॉनसून सीजन में लोगों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। देहरादून में कोबरा सांप बाथरूम के अंदर घुस आया और घंटों की मशक्कत के बाद इस कोबरा सांप को पकड़ा गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बाथरूम के अंदर एक कोबरा सांप दिखने से हड़कंप मच गया। सांप को देखकर लोगों में दहशत खड़ी हो गई। तो मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा गया। तो देहरादून में ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाथरूम के अंदर एक कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया और मशक्कत के बाद इस सांप को पकड़ा गया।
बेटा तू भी आ जा अंदर घुस अभी अंदर दरवाजा नहीं खोलना बेटा दरवाजा बंद रखो बच्चा मार के बच्चा। वहीं गढ़वाल रेंज का चार्ज संभालने के बाद आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने रेंज के 7 जिलों के एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। आईजी गढ़वाल ने सभी जिलों के कप्तानों से जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति पर बातचीत की। इसके साथ ही जिले के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट बनाने के साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। साइबर क्राइम के मामलों में मुकदमे दर्ज न होने को लेकर आईजी ने नाराजगी जताई। अपराध के फ्रंट पे क्योंकि पिछले 3-4 महीने कोविड से के कारण किसी भी जनपद में ऐसा कोई गंभीर अपराध की स्थिति नहीं रही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में एक ढंग से अभियान चला के टॉप 10 सभी जो खासतौर से जो हमारे 3-4 जो ये देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद हैं जहाँ क्राइम की समस्या थोड़ी ज़्यादा रहती है पहाड़ के जनपदों के मुकाबले, वहाँ पर तो टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं बड़कोट में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 150 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि पुलिस दोबाटा के पास चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान एक पिकअप गाड़ी से अवैध शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इस शराब की कीमत करीब 3 लाख रुपए के आसपास है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।